नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान जिसमें आपको ओपीडी का कवर मिलता है और उसके साथ सभी अच्छे-अच्छे फीचर्स के साथ वो प्लान अवेलेबल है। तो आज हम उस प्लान के बारे में आपको एंड टू एंड मतलब ए टू जेड उसका पूरा जिसमें क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या नहीं मिलेगा, क्या-क्या वेटिंग पीरियड है, सब कुछ बताने वाले हैं। उस प्लान का नाम है बजाज जनरल इंश्योरेंस का माय हेल्थ केयर पार्ट 1 प्लान। दोस्तों, बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ये प्लान है। ऑल ओवर इंडिया में इनका 12,000 प्लस कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। ओके, बहुत अच्छे ब्रांड का ये प्लान है। आज की डेट में स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो भी काफी अच्छा है, इसलिए हमने इस प्लान को भी चूज किया है। तो आज इस वीडियो में इस प्लान के बारे में पूरा जानेंगे, अगले वीडियो में किसी और प्लान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस प्लान को जानने के लिए इस वीडियो में आपको आखिर तक बना रहना पड़ेगा। अगर आपको आपके कंपनी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, मतलब आपकी फैमिली को भी कवर दिया है, फिर भी आपको अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बनता है दोस्तों। ठीक है, मैं पहले इसका प्रीमियम बताता हूं। मैंने एक फैमिली ली है 2+2, सबसे जो ऊपर का एज है उनका एज 40 लिया है, मतलब 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, और 10 लाख का कवर अगर हम ये प्लान के लिए जाते हैं तो लगभग 25,000 रुपए का आपको प्रीमियम आएगा दोस्तों। ओके, अगर यही प्लान में अगर 2 साल के लिए लूं तो आपको 48,000 का प्रीमियम आएगा और 3 साल के लिए आपको 69,000 का प्रीमियम आएगा। इसमें जीएसटी तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दोस्तों कैंसिल किया हुआ है, इसलिए जीएसटी भी आपका बचने वाला है। ओके, तो जान लेते हैं इसके फीचर्स क्या है। दोस्तों, इस प्लान में एंट्री एज जो है वो 18 टू 65 है अगर आपको लेना है प्लान। इसमें 2+2 2+3 भी ले सकते हैं। इसमें आपको बच्चे को एंटर करना है तो 91 डेज के ऊपर का बच्चा होना चाहिए। मैक्सिमम एज ऑफ द डिपेंडेंट चाइल्ड कुड बी 25 टू 30, मतलब आपके घर में अगर बड़े बच्चे हैं और वो एजुकेशन ले रहे तो 25 से 30 साल तक के बच्चों को भी आप इस पॉलिसी में रख सकते हो। दोस्तों, इसमें जो कवरेज स्टार्ट होता है वो 3 लाख रुपए मात्र से स्टार्ट होता है और 5 करोड़ तक का ये पॉलिसी आप ले सकते हो, 5 करोड़ तक का। ओके, ये भी इसमें एक खास बात है। चलो, मेजर क्या क्या इसमें कवर होता है तो दोस्तों, आईपीडी पहले कवर होता है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब रूम रेंट, आईसीयू रेंट, एम्बुलेंस का खर्चा। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे फॉरेन ट्रीटमेंट का भी कवर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। उस केस में एयर एम्बुलेंस का भी खर्चा पूरा का पूरा कवर होता है दोस्तों। रूम रेंट के लिए और आईसीयू रेंट के लिए नो कैपिंग है, जो भी आपके चार्जेस रहेंगे वो पूरी तरह कवर हो जाएंगे दोस्तों, रूम रेंट के और आईसीयू रेंट के, क्योंकि यही एक मेजर बिल का पोर्शन रहता है। तो रूम रेंट देखना बहुत जरूरी रहता है। तो इसमें 100% आपको कवर मिलने वाला है, आपको रूम रेंट का और आईसीयू रेंट का। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें कवर होने वाला है। प्री मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 60 दिनों तक का खर्चा, और डिस्चार्ज मिलने के बाद के 90 डेज तक का खर्चा जो है वो आपको यहाँ पे रीएम्बर्समेंट में मिलेगा दोस्तों। 399 डे केयर प्रोसीजर्स को भी कवर किया गया है इस पॉलिसी में, ये कैशलेस में इसमें कवर होगी दोस्तों। डे केयर प्रोसीजर मतलब आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे में आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, उसको भी यहाँ पे आपको कैशलेस में कवर मिलने वाला है। तो 399 ऐसे डे केयर प्रोसीजर्स है जिसको इस पॉलिसी में कवर किया गया है दोस्तों। मॉडर्न और एडवांस ट्रीटमेंट जो है, मतलब रोबोटिक सर्जरीज हो, ये सभी एडवांस और रोबोटिक सर्जरीज के जितने भी खर्चे हैं ये 100% अप टू द सम एश्योर्ड, मतलब अगर अपनी पॉलिसी ली है 10 लाख की तो 10 लाख तक आप इस पॉलिसी में ये सब जो है ट्रीटमेंट्स वो कवर कर सकते हो दोस्तों। ऑटो रिस्टोरेशन फैसिलिटी भी इस पॉलिसी में आपको अवेलेबल है। मान लेते हैं किसी ने पॉलिसी ली, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया और एक हॉस्पिटलाइजेशन में वो जो है कवर वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, 10 लाख रुपए पूरे यूज होते हैं, तो अगले हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए वापस रिस्टोर हो जाएंगे। आपको नया प्लान लेने की जरूरत नहीं है या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए होगा ये दोस्तों, ये बात याद रखिए दोस्तों। आयुष ट्रीटमेंट जैसे कि होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, ये सब कवर होगा, लेकिन ये आईपीडी के लिए ही कवर होगा, ओपीडी के लिए इसमें कवरेज नहीं होगा दोस्तों। इसमें आपको इनपेशेंट ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर ने सजेस्ट की है तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही आपको आयुष ट्रीटमेंट अप टू द सम एश्योर्ड मिलने वाला है दोस्तों। अगर आपने बड़े सम एश्योर्ड का प्लान लिया जैसे कि 10 लाख 20 लाख का, तो ही इसमें एयर एम्बुलेंस का कवर मिलने वाला है, ये भी याद रखिए।
वैसे भी आज की डेट में हम लोगों को 10 लाख के ऊपर का प्लान लेने का ही सजेशन देते हैं। तो एयर एम्बुलेंस मतलब बंदा अगर फॉरेन गया है, वहां से उसको इंडिया में लाके ट्रीटमेंट करनी है, जिसको एयर एम्बुलेंस बोला जाता है, या विद इन इंडिया भी हो, 10 लाख के नीचे के समय श्योर को इसमें एयर एम्बुलेंस का खर्चा नहीं मिलने वाला दोस्तों। चलो आते हैं मेन बात पे दोस्तों, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों ये ओपीडी का जो कवरेज है, ये कैसे आपको बेनिफिशियल है, कैसे आपको ये प्लान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, ये बात जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओपीडी जो है ट्वाइस द प्रीमियम पेड। मैंने अगर 25,000 प्रीमियम पे किया तो मैं 50,000 रुपए का ओपीडी का बिल में यहां से वसूल कर सकता हूं दोस्तों, अगर एक्चुअल ओपीडी की बात करो दोस्तों, ठीक है। तो ये कैसे कवर करना है ये भी आपको बताता हूं। तो इसमें दोस्तों अगर किसी को ओपीडी जाना है तो जस्ट इनका ऐप ओपन कीजिए, ओके। उसमें आपको कंपनी को इंटीमेट करना है, जहां पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसी हॉस्पिटल के ओपीडी में जाइए दोस्तों। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे कि पूना में ही इनके 300 प्लस हॉस्पिटल्स है, तो वही के ओपीडी में आप जाइए। पहले कंपनी को इंटीमेट कीजिए जाने से पहले कि हम लोग ओपीडी के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कैशलेस ओपीडी मिलने वाली है। डोंट नीड टू गो फॉर द रियम्बर्समेंट दोस्तों। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो खर्चे होते ही, ओपीडी के लिए आजकल बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। 500 रुपीज से 2000 रुपीज से 3000 रुपीज तक का भी बिल आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो वो पूरा का पूरा खर्चा आपको नील होना है। जितना आपने प्रीमियम पे किया उसका 2x, मतलब यहाँ पे जो है दुगना वसूली होने वाला है पैसे का, ओके। हम नहीं चाहते कि कोई बीमार पड़े, लेकिन दोस्तों ये जो पॉलिसी है आपको एक तरीके से फ्री में कैसे पड़ती है ये आपको बताना जरूरी था। दूसरी बात, यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी कवर है, मैटरनिटी कवर है अगर आपने एड ऑन लिया तो, और जो है इसको 2 साल का वेटिंग पीरियड है दोस्तों। 2 साल के बाद ही मैटरनिटी कवर मिलेगा, ओके, ये बात याद रखिए। मेडिसिन की कॉस्ट हो, रूम रेंट हो, आईसीयू रेंट हो, ब्लड हो, ऑक्सीजन हो, ओटी के चार्जेस हो, स्पेशलिस्ट की फीस हो, नर्सिंग एक्सपेंसेस हो, ओके, कुछ आपको टेस्ट कराने पड़े तो ये सब कुछ तो मिलने वाला है। ऑर्गन डोनर कवर भी मिलेगा दोस्तों। इसके बाद जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या वेटिंग पीरियड है, ताकि आपको परेशानी से गुजरना ना पड़े। तो पहले 30 दिन तक आपको बीमारियों का जो है वो खर्चा नहीं मिलने वाला, 30 दिन के बाद ही मिलेगा। मतलब एक्सीडेंटल का जो है वो पहले दिन से मिलेगा। ओपीडी को भी 30 डेज का वेटिंग है। उसके बाद पहले 2 साल का आपको वेटिंग पीरियड लगने वाला है। जो नॉर्मल एक एलिमेंट्स रहते हैं जिसको हम लोग एक्सक्लूजन्स बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड सभी कंपनियों के पॉलिसी में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, कैटरेक्ट को नहीं मिलेगा, टॉन्सिलेक्टोमी को नहीं मिलेगा, फिशर हो, पाइल्स हो, आर्थराइटिस हो, ओके, इसको सबको नहीं मिलेगा। और अगर कुछ प्री एग्जिस्टिंग है, पॉलिसी लेते समय पता है आपको कि किसी के ऊपर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, ओके, या शुगर है, तो जिसको हम ऑलरेडी जो बीमारी है उसको 36 टू 48 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का वेटिंग पीरियड है। तो डिस्क्लोज करना ना भूलिए दोस्तों, जो भी आपके हेल्थ कंडीशंस है, क्योंकि हम लोग क्लेम के लिए पॉलिसी लेते हैं। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस तो हमें लेना है, लेकिन खर्चे से बचना है। ओपीडी का खर्चा भी यहाँ पे कवर होता है। बहुत सी पॉलिसी में तो ओपीडी का खर्चा कवर ही नहीं है। यहाँ पे मैटरनिटी कवर भी मिलने वाला है, जिनका प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है, नई नई शादी हुई है, वो भी ये प्लान के लिए जा सकते हैं दोस्तों। जितना जल्दी हम हेल्थ इंश्योरेंस ले उतना अच्छा है। आज की डेट में तो हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 25 लाख 50 लाख का भी आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों। 10 लाख के नीचे का तो प्लान बिल्कुल भी मत लीजिए। जैसे कि हम लोग पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम लोग इंश्योरेंस के ऑथोराइज ब्रोकर है। सभी कंपनियों के साथ हमारा टाइप है। हमारे पास क्लेम की सेपरेट एक्सपर्ट टीम है, हमारे पास आपको गाइड करने के लिए एक्सपर्ट लोग हैं दोस्तों। तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, इस प्लान के बारे में और दूसरे प्लान्स के बारे में कंपेयर करके प्लान लीजिए दोस्तों। अगर आपको किसी क्लेम के लिए भी सपोर्ट चाहिए, भले हमसे आपने पॉलिसी ना ली हो, लेकिन क्लेम का सपोर्ट भी आपको हम लोग जरूर करेंगे दोस्तों। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।